फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरी यूट्यूब चैनल एन के स्मार्ट क्लासेस में। फ्रेंड, तो आप सभी कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर अलजेब्रा बुक हमारी चल रही है। फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, कृष्णा पब्लिकेशन की बुक हमारी चल रही है चैप्टर 2। इसमें हमने पिछले लेक्चर थर्ड में एक क्वेश्चन कर लिया था। अब दूसरा एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरिट यूनिवर्सिटी में हुआ। प्रूव डेट द सेट Q0 ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर्स फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। यानी हमें प्रूव करना है कि नॉन जीरो रेशनल नंबर्स का जो सेट है एक ग्रुप का निर्माण करता है जब ऑपरेशन क्या लग रहा हो रेशनल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन का, यानी बाइनरी ऑपरेशन क्या लग रहा हो मल्टीप्लिकेशन का। तो देखिए, आपको मैंने पहले बताया ग्रुप प्रूफ करने के लिए अलजेब्रिस्ट को 4 कंडीशन चाहिए। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिविटी, तीसरी एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथी एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो यही हम चारों प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। और अगर ये सेट जो है रेशनल नंबर्स का चारों प्रॉपर्टी इसमें कंडीशन फिट बैठ जाती है तो ये हमारी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो होती है क्या बन जाती है, हमारी ग्रुप। तो फ्रेंड्स, पहली प्रॉपर्टी हम समझ लेंगे, बाकी एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता चलूँगा, क्योंकि थ्योरी आपको वही लिखनी पड़ती है जो पिछले क्वेश्चनों में मैंने बताई थी आपको। तो क्लोजर प्रॉपर्टी की हम बात कर ले करा, बी नो डेट द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो रेशनल नंबर्स इज आल्सो ए नॉन जीरो रेशनल नंबर। ये कह रहा हम जानते हैं, बी नो डेट हम जानते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, यानी नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, दो नॉन जीरो रेशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन कह रहा तो प्रोडक्ट की बात बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट यहाँ का जो प्रोडक्ट होता है वह क्या होता है, नॉन जीरो रेशनल नंबर से होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी समझ ली थी, ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी कि आपको जो सेट दे रखा है उसके दो एलिमेंट लेने हैं, कोई भी दो एलिमेंट ले लो, उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाना है और जो भी वैल्यू फिट करे वो किससे बिलोंग कर रही हो, जो भी सेट दे रहा हो। जैसे हमारा Q0 सेट दे रखा तो इससे बिलोंग करनी चाहिए, और जो ए बी हो फॉर ऑल ए बी भी कौन से सेट से ली गई हो, Q0 से ली गई हो। अब रेशनल नंबर्स का मतलब क्या है, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे तीन है, ये रेशनल नंबर्स के रूप में इसे प्रूव कर सकता है। जैसे एक लगा दिया बटी में तो यह क्या होगी, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल संख्या होगी। देखिए 4 होगी 4/1, लेकिन यहाँ 0 वगैरह 0/3 ये भी क्या रेशनल नंबर, लेकिन यहाँ नॉन जीरो की बात करिए तो जीरो वाली संख्या हम नहीं लेंगे। तो देखिए, बी नो डेट द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो रेशनल नंबर्स इज आल्सो ए नॉन जीरो रेशनल नंबर। ठीक है, अगर हम जानते हैं कि दो नॉन जीरो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट भी क्या होता है, नॉन जीरो रेशनल नंबर, यानी 3/3 और 4 रेशनल नंबर दोनों को जोड़ दो 7, तो 7 भी क्या रेशनल नंबर है। 4 + 6 10, ये भी क्या है, 10 क्या रेशनल नंबर है। यानी रेशनल संख्या को जोड़ेंगे या मल्टीप्लिकेशन, या तो एडिशन हो गया, सॉरी मल्टीप्लिकेशन की बात चल रही है, मल्टीप्लिकेशन करते 4 × 12, ये कर लो 4 × 2 4 दूनी 8, तो अभी क्या होगा, हमें रेशनल नंबर ही प्राप्त होंगे। तो देयरफॉर Q0 इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी यहाँ पे ये आपकी थ्योरी लिखनी है। तो एग्जाम्पल में आपको कंडीशन कैसे लिखनी है, देखिए यहाँ से देख लीजिए, क्लोजर प्रॉपर्टी में ए, आप चाहे तो स्टार लगा देना पहले, तो इस तरीके से कंडीशन होती है, गिवन ये होता है बिलोंग्स Q0 फॉर ऑल A, B बिलोंग करे किससे, Q0 से। और यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन है तो आप इस तरीके से आपको ये लिखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप यही संख्या ले सकते हैं, A = 3 B = 4, अब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे कि 3 × 4/12 जो बिलोंग कर रही है Q0 से, फॉर ऑल 3 और 4 भी किससे लिए गए हैं, रेशनल नंबर के सेट से लिए गए हैं फ्रेंड्स। तो ये इस प्रकार आपकी पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी, एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी कहती है कि आपको 3 एलिमेंट लेने हैं, उनमें बाइनरी ऑपरेशन लगा रखा है, प्लस हो या मल्टीप्लिकेशन हो तो मल्टीप्लिकेशन है। अब मान लो 3 संख्या हमने लेनी, A = 1 B = 2 C = 3 ऐसे लेते हैं। चाहे तो हम 1 × 2 × 3 कर लें तो भी 6 आएगा, या हम कर लें 3 × 2 × 1 तो भी हमें 6 आएगा। चाहे मल्टी संख्या हो आगे पीछे लिख लें, मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारी वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। तो ये यानी एसोसिएटिव कंडीशन को भी प्रूफ करेगा। कह रहा है बी नो डेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इन एन एसोसिएटिव कंपेरिजन, यानी हम जानते हैं कि जो रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या एसोसिएटिव कंपेरिजन, यानी इसकी को प्रूफ करता है, यानी इसको फॉलो करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनती है।
अब इसे लिखना कैसे है, आप लिख देना कि ए बी ब्रैकेट सी इक्वल टू, ठीक है, बी सी टू ए बिलोंग करता है Q0 फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी जो बिलोंग करते हैं Q0 से। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी आपको संख्या बनाई, आप लिख के बता देना कि ए बराबर 1 ले लिया, बी बराबर 2 ले लिया और सी बराबर हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। आपको बता रहा हूँ, आपको लिखनी है और तब इनकी हम इस तरीके से एक एक करके वैल्यू निकालेंगे। जैसे 1, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, 2, ये 3, कितनी एक वैल्यू 6, ऐसी दूसरी वैल्यू बी सी ए, बी की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 3, ये कितनी है 1, टोटल क्या आएगा, नंबर क्या आएगा 6 ही आएगा। जिस प्रकार मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा है सेम वही थ्योरी आपको लिखनी है। अब बुक में आपको दिखाई दिया है और मैं और आगे भी दिखा दूंगा, है ना। अब ये करें, ये क्या है, अब बताओ 6 क्या रेशनल नंबर नहीं है, हाँ है, तो ये यानी बिलोंग नहीं करेगा, रेशनल नंबर की सेट से करेगा भाई। और 1 2 3 भी क्या है, 1 2 3 भी क्या रेशनल नंबर है, तो ये क्या रेशनल नंबर सेट से नहीं लिए गए, हाँ जी रेशनल नंबर की सेट से ही लिए गया, यानी ये दूसरी कंडीशन को भी फॉलो करता है। उसके बाद आता है एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैंने बताया था एक ऐसा एलिमेंट होता है जब भी किसी एलिमेंट के सेट के एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट को यूज़ करा जाता है, बाइनरी ऑपरेशन लगाया जाता है, प्लस हो मल्टीप्लिकेशन हो कुछ भी हो, तो जो हमने एलिमेंट लिया था, यानी एलिमेंट हमने लिया था 5, तो हमें 5 ही प्राप्त होगा, 6 लिया है तो 6 ही प्राप्त होगा, यानी उसकी वैल्यू को वो चेंज नहीं करेगा। तो हम जानते हैं कि एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 0, यानी 5 में ऐसा क्या ऐड करें जो 5 ही रहे, तो 5 में आप बोलोगे सर 0 ऐड कर दो तो 5 ही रहेगा। आप कहोगे 6 में क्या ऐड करें, तो 0 ऐड कर दो तो 6 ही रहेगा। लेकिन अब बोलोगे मल्टीप्लिकेशन, ऐसी क्या संख्या से मल्टीप्लिकेशन करें, गुणा करें जो हमें 5 ही प्राप्त हो, तो आप बोलोगे सर 1 कर दो। 6 में क्या गुणा करें जो 1 मिले, सर 1 कर दो। तो यानी मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, यानी ये आइडेंटिटी का मतलब है जो किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी को ना बदले, यानी आइडेंटिटी यानी एलिमेंट की वैल्यू को ना बदले, 5 है तो 5 ही रहने दे। तो ऐसी कंडीशन में एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 1, तो हम लिख देंगे 1 जो है रेशनल नंबर है, तो हम लिख देंगे द रेशनल नंबर 1 बिलोंग करता है Q0 से। आल्सो वी हैव कंडीशन इस प्रकार से लिखनी है 1A=A=A1 फॉर ऑल A बिलोंग करता है Q0 से, यानी Q0 से। यानी हाँ ऐसे लिखते थे ना हम कि जो भी आपका 1 मल्टीप्लिकेशन का क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट है, कोई भी हमने नंबर ले लिया A, अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 की A में तो A प्राप्त होगा। ऐसे अच्छा हम पलट के लिख दो A1, तो अभी क्या हमें प्राप्त होगा A फॉर ऑल A क्या है, कहाँ से ले गया A, रेशनल नंबर के सेट से लिए गया है Q0 से, रेशनल नंबर के सेट से। यानी भाई ये भी क्या बात होगी कि अगर 1 से इसमें गुणा करने पर, 1 से इसमें गुणा करने पर A नहीं मिलता, या 1 से A में गुणा करने पर वैल्यू नहीं मिलती, हमें A नहीं मिलता, या फिर A1 जो है हमारा ये 1 जो रेशनल नंबर नहीं होता, तो ये हमारी प्रॉपर्टी एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होती और ये ग्रुप नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये प्रूफ हो रही है क्योंकि 1 से गुणा कर हमारे पास एक रेशनल नंबर ऐसा है जो इस रेशनल नंबर की सेट के नंबर में मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारे भाई संख्या मिल रही है, यानी उस एलिमेंट की आइडेंटिटी नहीं चेंज हो रही, तो इसलिए इस में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है और यह ग्रुप जो है सेट जो है इस एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो हमारी यहाँ पर 3 कंडीशन फॉलो हो जाती है। और जब ये कंडीशन फॉलो करता है तो यहाँ लिखते हैं 1 जो है, यहाँ 1 क्या है, हियर 1 इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है। दिलगाना दे रेशनल नंबर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पर। चौथा आता है एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हमें क्या करना होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ज्ञात करना होता है। अब यदि मान लो A क्या Q0 से बिलोंग करता है तो इसका अपोजिट कर दें हम 1/A, तो ये भी हाँ जी बिलोंग करेगा। ऐसा एलिमेंट हम इसमें मल्टीप्लिकेशन है,
मल्टीप्लिकेशन छोड़ो, पहले एडिशन समझो। एडिशन है, एडिशन में ऐसा क्या एलिमेंट करें, कोई एलिमेंट 5 ले लिया, अब 5 में एडिशन में ऐसी क्या संख्या जोड़ें जो हमें एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो। एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो 5 में ऐसा क्या ऐड करें जो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो। आप कहोगे सर माइनस के 5 ऐड कर दो, 5 में प्लस के 5 में -5 ऐड करोगे तो आपके पास क्या 0 होगा, यानी 0 बच जाएगा, तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन में 5 है तो आप बोलोगे सर इसमें क्या करो, 1/5 से भाग कर दो, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। और हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमारा 1 होता है। तो ये ऐसे इसने क्या करा कि ए ले लिया, ए की वैल्यू हम कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, तो अब 1/a कर दिया, ए की वैल्यू 4 लिया, तो 1/a, तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह ए की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 से 4 कट के क्या 1 प्राप्त हो जाएगा। इसे दूसरी तरफ रख दिया, 4 रखा है, ए की जगह 4 रखा, तो 4 से 4 कट के 1 ही आ जाएगा। यानी हमें यहाँ पे इनवर्स वाले में, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ज्ञात करना होता है, ठीक है ना। तो देखिए कंडीशन होगी, तो ऐसी लिख लेना, इफ ए बिलोंग करता है क्यू नॉट को, देन इसका अपोजिट 1/a भी बिलोंग करेगा क्यू जीरो को। तो इसकी कंडीशन होती है, कंडीशन आप लिख लीजिए, चौथी कंडीशन चल रही है, 1/a इक्वल टू आपका मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ लिखेंगे 1 इक्वल टू a 1/a। एग्जाम्पल के तौर पर a बराबर 5, तो अब एक ही जगह रख जाएगा 5, ब्रैकेट बंद करेंगे 5, ऐसे काटेंगे तो क्या प्राप्त होगा 1। अब इस वाले संख्या को यहाँ लिख के इस तरीके से लिख लो, 4 यहाँ लिख लो, इक्वल टू 5 ब्रैकेट 1/5, दोनों प्राप्त होंगी 1। ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, रेशनल नंबर के सेट से। तो इसका मतलब क्या है, हमारी यहाँ चौथी प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो रही है, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। जब हमने कहा था यदि चारों प्रॉपर्टी प्रूव हो जाए तो वो क्या कहलाता है, ग्रुप। और यहाँ पे जो 1/a है ये क्या इनवर्स एलिमेंट बोल सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 1/a इज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, यानी मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में इसका क्या है, 1/a इनवर्स एलिमेंट है ए का। हैंस की 0 इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी यहाँ प्रूव हो जाता है कि भाई मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में मल्टीप्लिकेशन के साथ ये क्या है, ग्रुप है। सिंस एक कंडीशन मैं बाद में आपको अगले क्वेश्चन में भी बता दूंगा, एविलियन ग्रुप वाली मैंने वैसे बताई थी कि कम्यूटेटिव, यानी 2 एलिमेंट ले लो, उन दोनों मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी बाइनरी ऑपरेशन लगा और संख्या को बदल के दोबारा लगा दो, यानी दोनों की वैल्यू बराबर आ जाती। जैसे ए भी ले लिया, 3 गुणा 4 कर दिया, 4 3 12, और फिर हमने कर दिया 4 गुणा 3 4 3 12, दोनों बराबर हो गए। और ये जो संख्या ली गई है रेशनल नंबर के सेट से ली गई है, तो ये ग्रुप क्या कहलाता है, एविलियन ग्रुप। यानी पहली दूसरी क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रूव करे तो सेमी ग्रुप, यानी एसोसिएटिव भी हो जाए, क्लोजर भी हो जाए, एक्सिस्टेंस आइडेंटिटी एक्सिस्टेंस और इनवर्स चारों करें तो वह ग्रुप कहलाता है। और 5वीं एक कम्यूटेटिव भी कर देता है, जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इन 5 कंडीशन को प्रूव कर देता है, एविलियन ग्रुप कहलाता है। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने जा रही है तो अपलोडिंग में प्रॉब्लम रहती है और आप भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो आज की वीडियो में इतना ही समाप्त करते हैं, कल फिर नई वीडियो के साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं, जो हमारी देखिए यूनिवर्सिटी में कई यूनिवर्सिटी में बार बार आता है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे और आपको होमवर्क में भी सेम यही क्वेश्चन देंगे, जिसमें बस 3 होगा, 2 दे देंगे, ठीक है ना। तो नमस्कार फ्रेंड, जय हिंद जय भारत। हम पहली बार आए, वीडियो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद फ्रेंड्स।